सी नारी है, तुम्हारे जैसा पुरुष है, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें गुरु। कबीर साहब कहते हैं, बाप पूत की एक ही नारी एक ही माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप चिन्ह। जो स्त्री बाप का वही स्त्री बेटा का है। बाप पूत की एक ही नारी एक ही माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप चिन्ह। ऐसा पूत सपूत को मैंने नहीं देखा जो अपने बाप को चिन्ह करके उसे अलग हो जाए। है सबका बाप कौन है? सबका बाप है चेतन। चेतन यदि नहीं रहेगा सारा सृष्टि समाप्त हो जाएगा। चेतन के सत्ता पा करके ही सब काम हो रहा है। इसीलिए नारी एक जाति है। यही नारी किसी की पत्नी है, यही नारी किसी की माँ है, यही नारी किसी की बेटी है, यही नारी किसी का बहन है। व्यवहारिक में हम लोग, लेकिन नारी जाति एक है। उसी नारी जाति से सब आदमी संबंध करते हैं, बेटा भी संबंध करते हैं, बाप भी संबंध करते हैं। तब कबीर साहब को कहना पड़ा कि बाप पूत की एक ही नारी है, एक ही माय दिया है, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप चिन्ह। हम अपने स्वरूप को पहचाने, हुए आए मैं कौन हूँ। संसार की प्रश्न आप करते हैं, लेकिन कभी ये प्रश्न हम नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ। अब एकांत में बैठ करके चिंतन मनन कीजिए, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत के साथ मेरा संबंध कैसा है, मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस सारी बातों पर मनुष्य को चिंतन मनन करना चाहिए। और इस सत्संग में आकर के उसका छानबीन होता है, चिंतन मनन होता है। सही ढंग से आपका चिंतन मनन हो जाएगा तो आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा। सत्संग से ही कल्याण होने वाला है। तो कहने सुनने के लिए बहुत बात है और समय करीब 9:15 बजने वाला है। फिर इधर झंडा तोलन का भी कार्यक्रम है। इसलिए मैं तो सोच रहा था कि सवेरे कार्यक्रम प्रारंभ हो 6 बजे, लेकिन आने में कुछ समय लगता है। सब आदमी समय से नहीं जग पाते हैं, लेट से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये सत्संग का अंतिम दिन है और ये जोगी साहब ने ये नींव लिया। इससे पूर्व में आया था कि नहीं साहब, बिसड़ी स्थान पर सत्संग होना चाहिए और आप लोग इसमें सहयोग किए, तन से मन से धन से आप लोग सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। प्रकृति भी बहुत बढ़िया साथ दिया, कल भी बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, अभी भी हो रहा है। और संजोग से आज हमारे संतलाल साहब जी भी आए, इनसे भी